जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम झारखंड सीजीएल पेपर 3 में बायोलॉजी का एमसीक्यू लगाएंगे। इससे जो है आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको लगा लीजिए। ये लगभग 200 के आसपास होगा, ठीक है। 187 क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाने के बाद देखिए कि आपका कितना तैयारी है, क्योंकि अब जो है पेपर एकदम सामने आ चुका है, अब टाइम नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीव जगत वर्ग की एवं शाखाएं से। पहला क्वेश्चन है कि पशुओं को शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा एनाटोमी कहते हैं, ठीक है। एनिमल का जो पढ़ाई होता है वो एनाटोमी हो गया। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों के अध्ययन है, ठीक है। तो मकड़ियों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो आर्कनोलॉजी जो है वो मकड़ियों का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, यूनिसेलुलर जो है वो नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट है, अब बाकी अगर बात करें अमीबा, स्पायरोगायरा, पैरामीशियम, ये सब आपका जो है एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वो अरिस्टल या फिर अरस्तु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जो है प्राणी कोशिका का आपका घटक है एनिमल सेल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो शक्ति गृह हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पावर हाउस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बांस डैश के रूप में वर्गीकृत है। तो बांस जो है आपका घास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो मछली। बाकी गाय, वेल, बकरी, ठीक है। वेल स्तनपायी है, ठीक है, लेकिन मछली नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो सूरज की रोशनी में सुखाना सबसे सुरक्षित उपाय है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी शुतुरमुर्ग ही है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मध्यलिंगी। नेक्स्ट है कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका एस्टिवेशन, ठीक है। पशुओं के ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को कहते हैं एस्टिवेशन। नेक्स्ट है विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, ये विषाणु की विशेषताएं होती है, ठीक है। 15 का बी। अब नेक्स्ट देखेंगे किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? क्वेश्चन आता रहता है। तो ये संयुक्त जो उसका नेत्र होता है उसके कारण, संयुक्त नेत्रों के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो ये आपका नागराज यानी किंग कोबरा जो है अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो हो जाएगा नेउला। नेक्स्ट है कि विषाणु में होते हैं। तो विषाणु में अगर बात किया जाए तो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट है कि कोशिका दीवार में डैश पाई जाती है, ठीक है। यानी कोशिका सेल वॉल में जो है आपका डैश में पाई जाता है। सेल वॉल जो है आपका किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। नेक्स्ट है कि लैक्टिक अम्ल डैश में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो है आपका दही में पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर। पिसिकल्चर मछली के लिए हो गया, ठीक है।
और ये कोई कल्चर नहीं है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती है। तो आधारभूत निर्माण इकाइयाँ जो है आपका कोशिकाएं होती है, सेल। नेक्स्ट है कि डैश एक मांसाहारी जानवर है, तो वो हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट है मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे, तो इसकी खोज हमें तालाब में करनी होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं स्थानिक नस्ल। जो विशेष एरिया में पाए जाएंगे वो कहला जाएंगे स्थानिक नस्ल। नेक्स्ट है कि टैडपोल डैश का एक विकासशील चरण है, तो टैडपोल जो है वो आपका मेढक का है विकासशील चरण। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, तो कुत्ता। बाकी मुर्गा, मेढक, तितली ये अंडज जीव है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े पशु को जन्म देता है, तो हो जाएगा ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। नेक्स्ट है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है आपका फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैनिस फैमिलरीज। ठीक है, कैनिस फैमिलीज किसका नाम है, नहीं, बोस इंडिका जो है आपका वो गाय का नाम है। ठीक है, होमोसेपियंस वो इंसान का नाम है, कैनिस फैमिली मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग है जो उड़ता नहीं है जबकि वो पक्षी है। हाथियों में गज दंत है, तो कृतंक। ठीक है, हाथियों में जो गज दंत है वो किससे है, तो कृतंक से है वो। तो चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है, तो वो आपका हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ आपका क्या है, स्तनधारी प्राणी है। अब देखेंगे नेक्स्ट पोषण एवं पाचन तंत्र का देखेंगे। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है, तो वो 8 मीटर लंबा होता है मुंह से गुदा तक पाचन तंत्र। नेक्स्ट है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे मापी जाती है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है आपका कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि टेबल दानेदार चीनी यानी टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर जो है सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये सुक्रोज के रूप में जाना जाता है जिसे टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर भी कहते हैं इसे। ठीक है, टेबल दानेदार चीनी। नेक्स्ट है और इसके साथ ही जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, तो एलिटोम सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये लगभग आपका 2000 शुगर से जो है 2000 मतलब 2000 गुना जो है आपका 2000 टाइम्स आपका इससे मीठा होता है एलिटोम। इसके साथ ही और भी कुछ क्वेश्चन है आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 0.4% जो है हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो गोइटर होता है यानी गंडमाला। नेक्स्ट है विटामिन ए किससे संबंधित है, ये रेटिनॉल से संबंधित है विटामिन ए। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो है किसके अभाव के कारण होती है, तो ये हमें पता है नॉर्मली कि ये आयरन की कमी के कारण होती है यानी फॉलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देती है, तो स्टार्च वाले भाग को। नेक्स्ट है भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देती है ना। नेक्स्ट है
किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के, यानी खून क्या होता है वो रुकता ही नहीं है ना। विटामिन के की अगर कमी होगी तो कट जाने से जो है खून बहता रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा एक बार अगर कट गया तो। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया है। नेक्स्ट है जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वो कौन सा है? तो वो आपका विटामिन सी। नेक्स्ट है कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना होती है? तो वो आपका विटामिन सी ही है। नेक्स्ट है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो ये भी विटामिन सी। नेक्स्ट है कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण जो है कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी में दिक्कत होता है, नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है। तो पालक जो है आपका लोहा में भारी मात्रा में पालक में जो है सबसे ज्यादा लौह जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है आयरन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो वो आपका हो जाएगा दाल जो है प्रोटीन का सबसे डाइजेस्टिव सोर्स जो है माना गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? तो आपका दो विलेय होता है ना, एक होता है वाटर सोल्यूबल यानी जल विलेय और एक होता है फैट सोल्यूबल यानी कि वसा विलेय। तो विटामिन ए डी ई के ये आपका वाटर सोल्यूबल यानी जल विलेय होता है, जबकि विटामिन सी विटामिन बी ये सब जो है आपका कौन सा फैट सोल्यूबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि जल विलेय विटामिन कौन सा है? तो सी। और अगर पूछ देता फैट सोल्यूबल यानी वसा विलेय विटामिन तो ए डी ई के जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से मान लोगे। नेक्स्ट है कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो आपका रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो जाता है ना, रिप्रोडक्शन का जो कैपेसिटी उसमें कम होता है, जनन क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो वो हो जाएगा आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो डैश की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ये स्टार्च की उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट के चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। आयोडीन की अगर जो कोई जैसे चावल ही है उसमें देखना है कि स्टार्च है, कोई भी चीज़ है स्टार्च है या नहीं है, तो आयोडीन की 2 बूंद डाल दीजिए, उस पर अगर नीला काला रंग हो जाता है, ठीक है, तो फिर समझ जाइए कि उसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट है कि दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे दूध का घनत्व मापा जाता है, तो उनका दूध का किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है कि इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो आलू से जो है हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि सुक्रोज डैश का एक सामान्य नाम है। तो सुक्रोज जो है आपका साधारण चीनी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में ईंधन फ्यूल का काम करता है। नेक्स्ट है यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा में बदल जाता है, इसीलिए मीठे स्वाद का एहसास होता है। अगर मीठा चपाती मीठा रहित यानी मीठा नहीं है रोटी, ठीक है, बस ऐसे ही है, लेकिन उसको कुछ देर चबाते रहिए तो आपको लगेगा मीठा है, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत का कार्य है।
ठीक है। तो यकृत का क्या कार्य है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज को संग्रह करना काम है, ठीक है। ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज का स्टोरेज करना जो है काम है किसका, लीवर का, यकृत का। अब हम देखेंगे श्वसन तंत्र। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि स्लैश में झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। स्लैश में झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे हृदय रुधिर से संबंधित है। तो जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय जो है, हार्ट जो है वो आपका ब्लड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा लिरिंक्स, ये ठीक है, वाक्य यंत्र इसे कहा जाता है, स्वर यंत्र। नेक्स्ट है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा लंग्स, ठीक है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखिएगा लंग्स यानी फेफड़ा। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नहीं, आई मीन इसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है आपका रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप जो है सिस्टम उसका आविष्कार किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना होता है, तो 5 लीटर होता है, ठीक है, 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है, तो 120 दिन की होती है। नेक्स्ट है कि रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ पर हुई थी, तो ये हो जाएगा बंदर के संदर्भ पे हुई थी आरएच फैक्टर की खोज। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन पाया जाता है आपका कहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट है कि किस रुधिर समूह के व्यक्ति सर्वात्रिक दाता कहलाते हैं, यानी सभी को वो खून दे सकते हैं, तो वो है आपका कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है किसी को भी दे सकते हैं। और ए बी, अभी आपका क्वेश्चन आ गया, कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक है यानी प्राप्त कर सकते हैं, तो हो जाएगा कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी, ठीक है। ओ वाले सबको दे सकते हैं लेकिन ले सकते हैं सिर्फ ओ वाले से ही और किसी से नहीं, जबकि ए बी जो है सब से ले सकता है, हर ब्लड ग्रुप से ले सकता है लेकिन वो देता सिर्फ ए बी को है। नेक्स्ट है कि लाल रुधिर कोशिकाएं डैश में नष्ट हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा स्प्लीन में यानी प्लीहा में जो है आपका आरबीसी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम आपका जो है मानव हृदय का वजन जो है लगभग होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विलियम हार्वे ने जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। नेक्स्ट है कि किसी समान पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितना होता है, तो 70 से 72 बार, इसलिए 70 लिखा हुआ है तो 70 हो जाएगा, ये एवरेज पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, तो वो आपका हो जाएगा रुधिर बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है, ये जो है रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है, तो ये आपका निर्मित होती है कहाँ पे, तो बोन मैरो या कहें अस्थि मज्जा में निर्मित होती है और स्प्लीन यानी प्लीहा में जो है नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता पर श्वसन करते हैं, तो वो है हाइड्रा। नेक्स्ट है कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा, तो शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा, ठीक है, शिराओं के
रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा जो है भुजाओं और पैरों में जो है ब्लड गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है, ठीक है, और इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। यानी गुरुत्व के इस ग्रेविटेशनल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यानी वो नीचे खिंचाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये किसकी वजह से, तो शिराओं का जो होता है, जो वेन होता है शिरा, तो उसका जो है ब्लड का अत्यंत कम दबाव रहता है इसलिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हृदय का पेस मेकर है। तो हृदय का पेस मेकर है आपका SA नोड जो है आपका हृदय का पेस मेकर है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है, 120/80, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो कंधा जो है एक्सियल बोन नहीं है, जबकि कपाल, मेरुदंड, पसली ये सब जो है एक्सियल बोन या अक्षीय हड्डी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैक्रो। मैक्रो जो है मानव हड्डी का जोड़ नहीं, जबकि वॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल ये सब आपका मानव हड्डी का जॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉल एंड सॉकेट का, तो वो आपका कहाँ पे रहता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो राउंड शेप में घूमे वो एरिया जो है वहाँ पे वॉल एंड सॉकेट का होता है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, ठीक है, उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, ये हो गया। रिस्ट हो गया, तो रिस्ट को भी हम चारों तरफ घुमा लेते हैं, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लाइडिंग का, तो ग्लाइडिंग कहाँ होता है, तो ग्लाइडिंग यानी कि जिसमें आप मोड़ सकते हो, ठीक है। आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो उसको बस एक बार एक दिशा में आप उसको 1-2 दिशा में मोड़ सकते हो। जैसे कि हमारा हो गया वो एल्बो वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यानी कि केहुनी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे आपका आम की तरफ आएगा, बाह की तरफ, उसके बाद आप उधर कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइडिंग का। अगर सैडल की बात करूँ तो सैडल यानी कि सैडल वाला जॉइंट क्या होता है कि जैसे पैर है, ठीक है, पैर का जो जॉइंट होता है, नीचे जो पैर का फुट है और ये इधर से जो पैर आया, यहाँ पे जो जॉइंट है वो आपका सैडल वाला होता है। तो ये सब हो गया आपका, ये आपको NCERT में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, एक बार आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम आगे देखते क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि असंगत को चुने। अब है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, हड्डी, ठीक है। तो असंगत क्या हो गया इसमें, हड्डी, क्योंकि दांत का अगर बात करें इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर ये 4 तरीके का होते हैं, और इसमें हड्डी जो है, हड्डी का कोई रोल नहीं है, दांत से रिलेटेड है, 4 ही होते हैं। इंसाइजर की बात करूँ, इंसाइजर की, तो इंसाइजर कौन सा हो गया कि ये जो कैनाइन वाला यानी कि जो दांत क्या बोलते हैं, नुकीला दांत है, दोनों नुकीला दांत के बीच में जो दांत हो गया वो इंसाइजर हो गया, और जो नुकीला दांत है वो कैनाइन हो गया। अगर मोलर की बात करें तो मोलर यानी कि चौवा जिसको कहते हैं, ठीक है, और प्री मोलर, तो प्री मोलर कौन सा हो जाएगा, चौवा, और जो दांत है ये वाला नुकीला वाला दांत उसके बीच वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फीमर। नेक्स्ट है कि ग्रीवा कशेरुक यानी सर्वाइकल वर्टिब्रेट कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गला में है। सर्वाइकल वर्टिब्रेट आपका कहाँ पे है, तो गला में है। अब देखेंगे नेक्स्ट, मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है कहाँ पर, तो पैरों में पाई जाती है फिबुला। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या यानी रिब्स की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 पसलियों की। नेक्स्ट है कि इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा गलफड़ा में हमें सहयोग नहीं मिलता है। बाकी फ्लिपस बात करें या वेब्ड फीट, एयर ब्लैडर ये सब में मिलता है तैराकी में। नेक्स्ट है कि ह्यूमरस हड्डी, ठीक है, ह्यूमरस बोन कहाँ होती है, तो ह्यूमरस बोन जो है आपका ऊपरी भुजा में होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है, तो वो आपका हो जाएगा गर्दन का घुमाव और दोनों तरफ मुड़ना, ये नहीं होता है। लंबी हड्डियों के कारण गर्दन को चारों तरफ आप मुड़ा नहीं सकते है ना, सिर्फ दोनों तरफ मुड़ता है, तो ये जो है आपका
इसकी वजह से नहीं होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे व्यस्त अंग कौन सा माना जाता है? तो आपका जो है हार्ट, ये कभी भी आराम नहीं करता, हार्ट जो है सबसे बिजी अंग माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें बोन मास यानी अस्थि पुंज में कमी और फ्रैगिलिटी यानी कि भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? ये भी क्वेश्चन मैंने देख रखा है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये क्या है, इसमें बोन मास में कमी हो जाएगी और फ्रैगिलिटी यानी कि वो इंसान ना बहुत ही ये दिखेगा बीमारिया टाइप में, अजीब सा दिखता है, हड्डी वड्डी लगता है कि है कि नहीं पता नहीं। तो इसमें वृद्धि होती है, वो किसको हो जाएगा? जिसको ऑस्टियोपोरोसिस का जो शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु कैल्शियम है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र हम पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन और एंडोक्राइन सिस्टम हम अभी पढ़ेंगे। तो हमारा है कि मानव त्वचा का औसत मोटाई कितनी होती है? झारखंड में अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 2 मिलीमीटर है। मानव त्वचा में औसत मोटाई कितनी होती है? तो 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि एंडोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है? तो ये आपका हो जाएगा हार्मोन का स्राव करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्रंथि। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में डैश में पीयूष ग्रंथि होता है? तो ये आपका मस्तिष्क में होता है, छोटा सा, ठीक है, कान के पास ही होता है छोटा सा। तो ये आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है? तो एंजाइम आपका ट्रिप्सिन है, ये एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है अपशिष्ट के रूप में। नेक्स्ट है कि समान पुरुष का तापमान या समान मनुष्य का तापमान जो है कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 36.9 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रवण करती है? तो ये आपका है लैक्रिमल ग्लैंड जो है आपका आंसू का जो है आपका वहां से श्रवण करती है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि त्वचा की रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेलानिन की कमी, मेलानिन की वजह से ये जो त्वचा की रंग गोरा काला जो लोग होते हैं वो मेलानिन की वजह से ही दिखते हैं, ठीक। जिनमें मेलानिन ज़्यादा होगा वो सांवले दिखेंगे और जिसमें मेलानिन कम होगा और उसमें जो है गोरा दिखेंगे, ठीक है। और जिसमें मेलानिन की कमी हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको जल्दी इफेक्ट करता है, ये भी एक सत्य है। इसलिए उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? उसके लिए जो है हमें सनक्रीम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया सनस्क्रीन। नेक्स्ट है कि 112 का देखते हैं कि पुतली यानी प्यूपिल डैश का एक हिस्सा है? तो मानव नेत्र का हिस्सा है पुतली। नेक्स्ट है उपकला उत्तक को डैश भी कहा जाता है? तो ये संरक्षी उत्तक कहा जाता है, किसको? उपकला उत्तक को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है तो वो कौन सा है? तो वो है प्रोजेस्टेरोन। बाकी टेस्टोस्टेरोन की बात करें या फिर एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, तो ये आपका जो है केवल स्त्री में नहीं होता है, ये पुरुष में होता है, ठीक है। थायरोक्सिन तो दोनों में होता है। तो ये हो गया। बाकी एड्रेनल और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय से होता है, ठीक है। अग्नेय से आपका होता है कहाँ? इंसुलिन का स्राव। नेक्स्ट है, अब देखेंगे मानव रोग, है ना, ह्यूमन डिजीज के बारे में अब पढ़ेंगे। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है, क्योंकि उससे क्या होता है? तो भाई इससे जो है कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्मैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। खुजलाने से, खुजली करते हैं जब, तो हमको बहुत आराम मिलता है। उसका रीजन ये है कि जो स्नायु है वो उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्मैटिक रसायन, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से हमें जो है एक्साइटेड हो जाते हैं खुजलाने के लिए, माइंड जो हमारा एक्साइटेड हो जाता है, तो वो है एंटी हिस्मैटिक केमिकल, इससे बढ़ाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है कि मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है?
तो तंत्रिका तंत्र की बीमारी है मिर्गी, ठीक है। मिर्गी में क्या प्रभावित होता है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है एड्रीनोकार्टिक, क्या है, हाँ, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, ठीक है, ACTH सही बात है। एड्रीनो, ए से हो गया एड्रीनो, सी से आपका हो गया कार्टिको, और टी से हो गया ट्रॉपिक, और एस से हो गया हार्मोन। तो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ACTH जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था, तो डिप्थीरिया की टीके के लिए जो है आपका इसकी खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन की प्रयोग किया जाता है, तो वो है BCG, ठीक है। BCG जो है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के विरुद्ध जो है वैक्सीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश के कारण बनती है, तो पथरी के कारण जो है बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर में जब कैल्शियम ऑक्सलेट बढ़ जाएगी तो वो क्या रीजन बनेगा उसका, पथरी हो जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगहोसिस, ठीक है, ओके। सिरोसिस जो है आपका रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है सिरोसिस। ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करने से जो है सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है हार्ट से नहीं संबंधित है, बाकी अगर बात करें तो एन्यूरिज्म आपका हो गया, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी, और मायोकार्डियल रैप्चर, ये तीनों जो है आपका दिल से संबंधित है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एलिजा टेस्ट जो है किसकी परीक्षण होती है, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट का परीक्षण हम क्यों करते हैं, HIV चेक करने के लिए। नेक्स्ट है कि एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये आपका हो जाएगा रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ठीक है। ये WBC को ही सीधे वो क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। इसलिए लोग जैसे इनको जिसको मतलब जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है उसको अगर बुखार वगैरह कुछ भी आ रहा है या घाव हो गया तो वो ठीक ही होने नहीं देगा, क्योंकि उसका जो WBC है वो काम करना बंद कर देता है, और उसी से लोग जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा डैश का कारण है, तो इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस का कारण है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। नेक्स्ट है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, तो ये आपका है हैजा। हैजा जो है वो व्यक्ति के लिए जो है मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है, तो वो आपका है अल्ट्रावायलेट रेज, जो अभी मैंने बोला परावैंगनी किरणें, ठीक है, उसकी वजह से जो है क्या होता है चर्म कैंसर यानी कि स्किन कैंसर उसको हो सकता है अल्ट्रावायलेट में रेज में अगर ज़्यादा रहता है तो, यानी सूर्य की किरण जब दोपहर में रहता है चिलचिलाती धूप में तब नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो वो थे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा WBC श्वेत रुधिर कोशिका, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मधुमेह, जिनको डायबिटीज हो जाता है उन लोगों को जो है इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है, अब क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, आंत, ठीक है। इंटेस्टाइन जो है मानव का जो है जिसको टाइफाइड हो जाता है उन लोगों को क्या प्रभावित होता है, तो वो इंटेस्टाइन यानी आंत, ठीक है। आपको झारखंड में अक्सर यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इससे क्या प्रभावित होता है, कौन सा अंग क्या होता है, नहीं होता है, आप पहले का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अमरूद, ठीक है।
जो इनमें से कौन सा फल का सेवन, तो अमरूद जो है, जिनको डायबिटीज हो जाता है वो आराम से इसको खा सकते हैं, अमरूद को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है, तो वो है ये बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है और बायोकेमिकल मार्गों का अवरुद्ध कर देता है ये, ठीक है, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक जो होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है, यानी जिसको जापानी बुखार कहते हैं, वो किसके द्वारा होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, उसको पानी से डर लगने लगेगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये आपका हो जाएगा मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है, तो टीका प्रतिरक्षण से, ठीक है, वैक्सीन लगवा के जो है डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, तो एड्स क्या है, तो एड्स वायरस है। नेक्स्ट है कि बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी। नेक्स्ट है एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका जोनास ई सॉल्क ने जो है एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, जोनास ई सॉल्क। नेक्स्ट है कि पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा किससे, मसूड़ा से संबंधित है। अब हम देखेंगे कौन सा, अनुवांशिकी एवं जैव विकास, ठीक है, जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आमतौर पर जो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं वो क्या है, तो वो क्या होता है, एक अनुवांशिक प्रकृति है, एक जेनेटिक्स नेचर है, ठीक है, जेनेटिक नेचर है, एक अनुवांशिक प्रकृति है, यानी जेनेटिक्स बीमारी जिसको कहते हैं जेनेटिक्स डिजीज। नेक्स्ट है कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने अपनी क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया है, तो डार्विन है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का क्रम जो है विकास किस जो थ्योरी है उन्होंने पेश किया, वो है डार्विन। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसको जो है लाल रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए रेलवे में जॉब नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, तो पता ही है कि मानव पुरुष में अगर हम बात करें तो होता है XY, ठीक है, अब महिला है तो XX। नेक्स्ट है कि सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, तो ये डॉली जो है, डॉली भेड़ है और ये पहला क्लोन स्तनधारी है। नेक्स्ट है क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो हो जाएगा काइक, ठीक है, क्लोनिंग सिस्टम के द्वारा जो है नए जीव की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा, तो काइक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, तो वो हो जाएंगे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे पेनिसिलिन के आविष्कारक। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है युग्मनज, ठीक है, जायगोट। नेक्स्ट है कि थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो क्या प्रभावित करता है, तो देखिए इसमें भी पूछा है क्या प्रभावित करता है, तो ये आपका ब्लड प्रभावित करता है थैलेसेमिया। डीएनए का आशय क्या है, तो डीएनए का आशय है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये लैमार्क हो गए। लैमार्क जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इस रोग को क्या कहते हैं, तो इस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। इसमें जो है इंसान की मौत हो जाती है, इतना तेज होता है, ठीक है, इसमें ब्लड। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति चयन का सिद्धांत
प्रकृति चयन यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किससे प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका हो जाएगा कौन? डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव का विकास नाम है, तो ये आपका हो जाएगा होमोसोपियंस, ठीक है, होमोसैपियंस या होमोसैपियंस हो गया। अब हम देखेंगे पादप जगत। निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। तो इसमें हमें क्या पता है कि ये सभी जो है फ्रूट हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो टमाटर है जिसे फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, सब्जी के रूप में करते हैं। बाकी स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती ये सब तो फल के रूप में करते ही हैं। नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों से जल के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से जल के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? और ये भी याद रखना है कि पौधे का जो पत्ती होता है, पत्ती का कौन सा भाग है जहाँ से ही होता है उसको कहते हैं लेमिना, इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं पता, यानी पत्ती का जो साइड वाला भाग है उसको कहते हैं। देखेंगे कि पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो हो जाएगा पत्तियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि पौधे को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है, तो मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि डैश एक तेल उत्पादक पौधा है, तो मूंगफली है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में जो गति होती है उसी को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं पड़ती है। बाकी CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, जल हो गया, ये सब का जरूरत पड़ता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, RUBP एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण में RUBP एंजाइम, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, ये मेरे लिए तो न्यू ही है। RUBP एंजाइम की आवश्यकता होती है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी, तो ये की थी जगदीश चंद्र बसु ने, या फिर जगदीश चंद्र बोस जिसको कह रहे हैं, बसु ऐसा तो होता है, JC बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, जिसमें बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल रंजक का वर्ण क्या होता है, यानी कलर पूछ रहा है, रंग, तो रंग उसका जो है हरा होता है। नेक्स्ट है कि डैश सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सबसे बड़ा पुष्प है, वो हो जाएगा रिफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है कि पौधों का आहार कारखाना है, कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा पत्तियां हैं जो पौधों का फूड कारखाना कहेंगे, ठीक है, आपका जो है आहार कारखाना है, ओके। नेक्स्ट है कि पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है, तो ये हो जाएगा आपका जड़ भी, तना भी, पत्ती भी, ये सभी भाग, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इष्ट खमीर में जनन डैश के माध्यम से होता है, तो वो आपका हो जाएगा द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन विधि के द्वारा जो है इष्ट में आपका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है कि पुंकेसर, कंटिका, वर्तिकाग्र डैश के हिस्से हैं, तो ये सारे जो है फूल के हिस्से हैं, पुंकेसर, कंटिका, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है कि रिक्शिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया डैश के उदाहरण हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। रिक्शिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो पार्श्विक जड़ जो है आपका घास में पाई जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, तो वो है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है कि बीज अंकुरन को किस रूप में जाना जाता है, तो स्प्राउट्स या अंकुरित कहें। नेक्स्ट है कि प्याज रूपांतरित रूप है किसका,
तो तने का रूपांतरित रूप है, याद रखिएगा, प्याज। नेक्स्ट है कि पौधे में जल के गमन के लिए कौन सा उत्तक जो है, कौन सा टिश्यू जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिम्मेदार है, तो ये आपका हो जाएगा दारू, ठीक है। दारू उत्तक जो है आपका वो किसके लिए, जल के गमन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जाइलम। नेक्स्ट है कि निम्न इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है, तो है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स नहीं कर सकता है, बाकी राइजोबियम करता है, एजोटोबैक्टर जो धान में आपका पाया जाता है, कोलिस्ट्रीडियम हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट है आलू की आंखें उपयोगी होती है, तो कायिक प्रवर्धन के लिए जो है आलू की आंखें उपयोगी होती है। अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन, तो है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, जबकि बैगन, टमाटर, मक्का ये सब ट्रांसजेनिक फसल हैं। नेक्स्ट है कि जैविक कारकों को नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी, इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, जैविक कारकों को जो है कंट्रोल किया जाता है, जैसे जीवित जीव हो गए या एंजाइमों के द्वारा जो मानव उपयोगी उत्पाद हैं उसका उत्पादन करना। ये नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कार्ल एरेकी ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था, कार्ल एरेकी वैज्ञानिक ने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी खत्म हो गया, तो ये हमारा जो है साइंस का खत्म हो गया, ठीक है, ये बायोलॉजी का था। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल द पढ़ाई करो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।